आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपने डीएसए की हमारी लीड कोड 75 क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख ली होगी। तो आज है आपका डे 2 और डे 1 में हमने क्या किया था? हमने किया था टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, काफ़ी सही प्रॉब्लम है, ये इजी लेवल की है और बहुत बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है। ठीक है, और हमारा आज का टारगेट क्या है? आज हम करेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 2, मतलब डे 2। ठीक है, तो आज हम क्या कौन सी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं? एनी गेसेस? देखो, तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। हाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड 121 प्रॉब्लम। अब 121 तो मैंने बता दिया, पर इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। क्या नाम है? बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। वैसे तो आप सबने देख ही लिया होगा, इधर मैंने खोल रखा है। ठीक है, तो जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, पढ़ते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला हुआ है इसमें कि आपके पास एक एरे है प्राइजेस। ठीक है, पैसे का आपके पास एक एरे है। ठीक है, ज्यादा खुश नहीं होना है पैसे का नाम सुन के, लेकिन आपके पास एक प्राइजेस का एरे है, आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे प्राइस एट आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन ith डे। मतलब कि जैसे आपके पास कोई बुक है, ठीक है, और वो 7 दिन के लिए सेल में लगी है, जितने भी दिन के लिए सेल में लगी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 6 है। ठीक है, 6 दिन के लिए सेल में लगी है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि पहले दिन में उसका कॉस्ट 7 है, दूसरे दिन में उसका कॉस्ट 1 है, तीसरे में 5 है, चौथे में 3 है, और ऐसे करके 6 है और 4 है। तो आपको ऐसा दिन 2 दिन चूज करने हैं कि आप पहले उसे खरीद लो और फिर उसे बेच दो। ठीक है, तो आप प्रॉफिट कब होता है हमको? अगर हम किसी चीज को सस्ते में खरीदें और महंगे में बेच दें। ठीक है, वही तो प्रॉफिट होता है। तो ऐसी चीज को आपको इनको प्राइसेस के हिसाब से आपको उस बुक को एक ऐसे दिन में खरीदना है जिस दिन वो सस्ती हो, और आगे जाके एक ऐसे दिन में बेच देना है जिस दिन वो महंगी हो। ठीक है, लाइक देखो 715364 है। ठीक है, इधर देखो 715364। ठीक है, ये आपका डे है, लाइक 0 डे 2 1 2 3 4। ठीक है, फॉर 0th डे पे आपकी बुक का कॉस्ट 7 था। ठीक है, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, अगर आप इस बुक को यहाँ पे खरीदो, ठीक है, जब उसका कॉस्ट 1 था, ठीक है, अगर आप उस बुक को उस दिन खरीदो जब उसका कॉस्ट 1 था और उसको बेच दो। ठीक है, यहाँ तो आपने खरीद ली, अब आप पीछे जाके थोड़ी ना बेच सकते हो कि जब हाँ मैंने अब फ्यूचर में खरीद ली और मैं पास्ट में जाके उसे बेच के आऊँ, ऐसे थोड़ी करोगे, आगे जाओगे ना। ठीक है, आगे जाओगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको बेच दो, ठीक है, ये यहाँ बेच दो, यहाँ बेच दो, तो आपको एक ऐसे दिन बेचनी है जब उसका प्राइस ज्यादा हो। ठीक है, तो लाइक कभी कभी ना हमारे पुराने लोग क्या करते थे कि सोना खरीद लेते थे। ठीक है, सोना खरीद लेते और इंतजार करते थे कब वो महंगा हो जाए। ठीक है, तो वो सस्ते में चीज खरीद के ऐसे पीरियड पे बेचते थे जब वो महंगा हो चुका हो। ठीक है, तो यही तो है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, सॉरी। ठीक है, ऐसे दिन खरीदो जब सबसे सस्ता मिल रहा हो और ऐसे दिन बेचो जब से सस्ता सबसे महंगा बिक रहा हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको मिनिमम वैल्यू पे खरीदना है और मैक्सिमम वैल्यू पे बेच देना है। ठीक है, मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्या अप्रोच आ रहे होंगे, पर एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे 1 है, मैंने उसको बुक को खरीद लिया जब उसकी कॉस्ट 1 थी। ठीक है, और उसको बेच दिया जब उसकी कॉस्ट 6 है। ठीक है, 1 पे खरीदा, 6 पे बेच दिया, देखो कितने का प्रॉफिट आया, 5 का प्रॉफिट आया। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन देख लो, आप कोई ऐसा खरीद सकते हो जहाँ पे इससे ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। लाइक देखो अगर आप 7 पे खरीद लो, ठीक है, 7 पे खरीद लो, अब बाकी बचे में से 7 से ज्यादा तो कोई है ही नहीं, आपको प्रॉफिट तो बैठ ही नहीं रहा है ना, आप तो लॉस में हो।
अब 1 तो हमने देख लिया। अब अगर मैं 5 पे खरीद लूं, 3 पे बेचूं 0 प्रॉफिट है, 6 पे बेचूं तो मेरे को 1 का प्रॉफिट है, ठीक है। 4 पे 0 प्रॉफिट है। अब अगर मैं 3 पे खरीदूं और 6 पे बेचूं तो 3 का प्रॉफिट है, 4 पे बेचूं तो 1 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब भी 5 से ज्यादा नहीं आया। अब अगर मैं 6 पे खरीदूं, ठीक है, तो 0 ही प्रॉफिट है क्योंकि मेरे पास 6 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं से लेते हैं, ठीक है। 76431, ठीक है, 76431, ये है आपका प्राइजेस, ठीक है। अब आपको एक ऐसे दिन खरीदना है जब वो सबसे सस्ती मिल रही हो और बेच देना है ऐसे दिन जो सबसे महंगी बिक रही हो, ठीक है। तो अगर मैं 7 पे खरीदूं तो 7 से बड़ी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मेरा प्रॉफिट अभी 0 है अगर मैं 7 पे खरीदूं, ठीक है। अब अगर मैं 6 पे खरीदूं, ठीक है, अब 6 से बड़ी कोई वैल्यू है जब मैं उसे बेच दूं, अब प्रॉफिट 0 है। अगर मैं 4 पे खरीदूं तो 4 से बड़ी कोई वैल्यू है जब मैं उसे बेचूं, नहीं, अब भी प्रॉफिट 0। 3 पे, अब भी 0। तो इस यहाँ पे आप ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब आप उसको सस्ते में खरीद लो और महंगे में बेच दो, आपको लॉस में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले केस में। तो अब इन शॉर्ट आपको क्या समझ आ रहा होगा। आप सोच रहे, अगर आपके माइंड में आई गेस अगर ऐसा कुछ आ रहा हो, क्योंकि लाइक मैंने जब पहली बार ये प्रॉब्लम देखी थी तो मेरे माइंड में ऐसा आया था, तो मैं वही संबोध कर रही हूँ। पर मेरा माइंड थोड़ा वीक हो सकता है आप लोगों से तो हो सकता है आपको वो नहीं डाउट आया हो। पर मैंने सोचा था लाइक पहले सबसे मिनिमम निकाल लो, ठीक है, पूरे एरे में से, ठीक है, और मैक्सिमम निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, तो वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम मिनिमम चाहिए कि हम मिनिमम डे पे उसे खरीद ले और मैक्सिमम डे पे बेच दे। लेकिन देखो ये आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यही वाला क्वेश्चन ले लो, ठीक है, 6431। अब अगर मैं इसमें मिनिमम निकाल लूँ 1, ठीक है, मैक्सिमम निकाल लूँ 7, ठीक है, तो ये आपको 6 देगा। लेकिन क्या ये सही है? अगर आपने मिनिमम मतलब क्या हुआ, जिस दिन आप खरीद रहे हो, अगर आप 1 पे खरीद रहे हो तो आप 7 पे बेच कैसे दोगे? आगे ही तो बेचोगे, पास्ट में था थोड़ी जाके बेचोगे। तो ये अप्रोच आपका नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि आपको आगे आगे वाले देखने हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि मिनिमम निकाल लें और मैक्सिमम निकाल लें और माइनस कर दें, तो हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, पर अप्रोच थोड़ी बहुत सिमिलर है। लाइक आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, आपके पास एक मिन होना चाहिए और एक मैक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गए, आपके पास एक मिन है एक मैक्स है, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। या देखो फॉर एग्जाम्पल अप्रोच समझते हैं अब सीधा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ते हैं, अप्रोच समझते हैं। देखो 7 1 5 3 6 4, हमारा अप्रोच क्या है, ठीक है। हम चल रहे हैं फॉर इंट I is equal to 0, I is less than, लाइक ये प्राइजेस वाली एरे है ना, प्राइजेस डॉट साइज I प्लस प्लस, ठीक है। अब हमने एक इधर मिनिमम ले रखा है, मिनी ले रखा है, ठीक है। मिनी को हमने मान लिया इंट मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, और एक हमने मैक्सी ले रखा है मतलब कि मैक्सिमम, ठीक है, उसको हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब हमने मिनी को फाइंड करा, मिनी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनी कोमा प्राइजेस एट आई, ठीक है। और मैक्सी हमारा क्या है, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कोमा प्राइजेस एट आई माइनस मिनिमम, ठीक है। और बाहर हमें रिटर्न करना है, जो हमारा आंसर है वो है हमारा मैक्सी, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एरे में चलते जा रहे हैं और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसके आगे चेक कर रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम हमें मिल रहा है, ठीक है, ऐसी कोई मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है कि उसमें
प्राइस एट आई में मिनिमम को माइनस करके हमें मैक्स मिल रहा है, वही हमारा आंसर है। वही तो हमें करना है कि हमें कहीं मिनिमम मिल जाए, ठीक है। फिर उसके आगे हमें एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे, ठीक है। वही हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 के लिए चला, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 के लिए प्राइजेस एट i पे क्या है आपका 7 है, ठीक है। मिनी में क्या आ जाएगा आपका, मिनी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आपका इंट मैक्स कॉमा प्राइजेस एट आई, मतलब कि इंट मैक्स और 7 में से आपका मिनिमम 7 ही आएगा, ठीक है। तो आपकी मिनी हो गया 7, और मैक्सी में क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा प्राइजेस एट आई, प्राइजेस एट आई मतलब 7 माइनस मिनी, ठीक है। मिनी में आपका 7 आ गया था, तो मैक्सिमम हो गया 0, ठीक है। अभी हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है, अभी पूरा चलना है, ठीक है, जब तक हमें मैक्सिमम वैल्यू ना मिल जाए मैक्सी की। आई इज इक्वल टू 1 के लिए चला, आई इज इक्वल टू 1 में प्राइजेस एट 1 पे क्या है आपका 1 है, ठीक है। और अब आपका मिनी में क्या आ जाएगा, मिनी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनी, तो उसमें पहले क्या था 7 कोमा प्राइस एट आई मतलब कि 1, तो मिनी में आ गया 1, ठीक है। और मैक्सी में क्या आ गया आपका मैक्सी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ उसकी पहली वाली वैल्यू 0 थी ना, कोमा प्राइजेस एट आई, ठीक है। तो प्राइजेस एट आई पे क्या है 1 माइनस मिनिमम, ठीक है। तो अभी भी मैक्सी की वैल्यू 0 ही रही। अब आई इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, हाँ। आई इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो प्राइजेस एट 2 पे क्या है हमारा 5 है, तो इसमें मिनिमम क्या आ जाएगा आपका, मिनी क्या आएगा आपका मिनिमम ऑफ 1,5, तो 1 ही रहेगा। मैक्सी क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ 0 प्राइस एट आई, ठीक है, 5 माइनस मिनी 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आ गया आपका, अब मैक्सिमम 4 हो गया, मिनिमम 1 है, ठीक है। अब इधर कर चलते हैं, हम अपना अगला देखते हैं। अब चलेगा i इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, i इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, फिर से मिनिमम निकालेगा, मिनी क्या आ जाएगा आपका मिनिमम ऑफ 1,3, तो 1 ही रहेगा। फिर मैक्सी निकालेगा, ठीक है। मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लास्ट वैल्यू क्या थी 4, 4 प्राइस एट आई, ठीक है। प्राइस एट आई मतलब कि 0 1 2 3, ठीक है। तो 3 है ना, 3 माइनस मिनी, मिनी क्या है आपका 1, तो मतलब 4 ही रहेगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, 4 और 2 में से बड़ा क्या है 4 है ना, तो 4 रहेगा। फिर i इजिकल टू 4 हो जाएगा आपका, मिनी क्या आ जाएगा आपका मिनिमम ऑफ 1,4 पे क्या है 6, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अभी तक हमें कोई भी नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए वो 1 ही रहेगा। बस हम मैक्सिमम प्रॉफिट वाला दिन निकाल रहे हैं, तो मैक्सी में क्या आ जाएगा मैक्सी लास्ट प्रॉफिट जो हमें अटेन हुआ था किस पे हुआ था 5 पे हुआ था, ठीक है। तो मैक्सी ऑफ लास्ट वो प्रॉफिट कोमा प्राइस एट आई 6 माइनस मिनिमम, तो यहाँ पे आ गया आपका 5, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया 5, तो मैक्सी अपडेट हो गया 5 से। अब i इज इक्वल टू 5 के लिए चलेगा, ठीक है। मिनी क्या हो जाएगा, मिनी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1,5 पे क्या है 4 है, ठीक है। तो 1 ही रहेगा। और मैक्सी क्या हो जाएगा आपका मैक्सी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो आपका लास्ट मैक्सी था कोमा प्राइस एट आई 4 माइनस मिन इज इक्वल टू 5 ही रहेगा, ठीक है। तो एरे खत्म हो गया, आपका लास्ट मैक्सी वैल्यू क्या है 5, और वो आपको रिटर्न कर देगा, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। समझ आया। तो सिंपल से ही एक निचोड़ क्या है कि हमें पूरा एरे ट्रेवर्स करना है, साथ साथ में मतलब कि लाइक उसका मिनिमम फाइंड करते रहना है, ठीक है। मिनिमम फाइंड करने के बाद उसके आगे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो उससे बड़ा है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है उसको मैक्सिमम स्टोर करते रहना है।
सिंपल सी ये 2 लाइन में आपका आंसर है। ठीक है, समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, और अगर फिर भी समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, कोड कर लेते हैं इसको अब फटाफट से। छोटा सा कोड है, ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो चलते हैं। तो क्या करना है हमें, पहले तो हम एक इंट मिनी ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं इंट मैक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं सारा कैप्स में। ठीक है, मिनिमम में मैक्स डालेंगे और इंट मैक्सी में हम डालेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू। अब देखो 4 इंट इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन प्राइजेस डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे हम, मिनी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनी कोमा प्राइजेस एट आई, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम पूरे एरे को देखते रहेंगे कि जहाँ पे हमें मिनिमम मिल रही है वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, नहीं तो जो मिनी है हमारी वो मिनी है। और मैक्सिमम को अपडेट करते रहेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से, कि मैक्सिमम ऑफ मैक्सी, जो मतलब लाइक मेरा डिफॉल्ट प्रॉफिट तो 0 ही है ना, मैक्सी कोमा अगर मेरे को ऐसी कोई भी जगह मिल रही है जहाँ मेरे पास जो प्राइस है उसमें से अगर मैं मिनिमम को माइनस कर दूं तो मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, तो मैक्सी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वही मेरे को चाहिए, रिटर्न मैक्सी। ठीक है, ये पास हो गए। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका। तो आपको लाइक समझ आया ना क्या करना है हमें, पहले से लाइक मिनिमम फाइंड नहीं कर रहे हैं हम, मिनिमम को हम लाइक इंट मैक्स मान रहे हैं, और इसमें लाइक क्या कर रहे हैं, बस मिनिमम निकाल के हर प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं, जो मैक्सिमम आया वही प्रॉफिट है। ठीक है, बस इतना से बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।